मैं संजू राजपूत और मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें सही इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। और जिसके घर में लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा शेविंग को लेके परेशान होते हैं। जैसे कि किसी के पास बजट के अकॉर्डिंग रहती हैं ये सारी चीज़ें, तो सोचते हैं कि हमारे पास अगर 2,000 रुपये, 5,000, 10,000, 15,000 जितने बच रहे हैं तो बच्चे के भविष्य के लिए हम बैंक में सेव करके रखते हैं, काम में आएंगे, या कोई भी बीमा करवा लेते हैं, या ये करवा लेते हैं, या वो करवा लेते हैं। किसी के भी तहत कई जगह गलत जगह भी लोग फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सही जगह ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर मामले फ्रॉड के ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर इतने पॉजिटिव हो जाते हैं लोग कि सही क्या है गलत क्या है। कुछ हद तक बहुत सी चीज़ें सर्च करना या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी लेना, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं सब। उनको उस टाइम पे दिखता है तो क्या दिखता है, बच्चे का भविष्य। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वीडियो आप पूरा देखिए कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपके भी घर में अगर लड़की है, और अगर जैसे कि कई बार सोचते हैं ना कि 5,000 रुपये बच रहे हैं या 10,000 बच रहे हैं, 15,000, सबकी अपनी अपनी शेविंग होती है, सबकी अपनी अपनी आया होती है। आया के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, इनकम जो इनकम सोर्स जिसे बोलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि 5,000 रुपये महीने बचते हैं तो मैं बैंक में सेव करके रख लेता हूँ, तो 10,000 बच रहे हैं तो बैंक में सेव करके रख लेता हूँ, तो हर महीने इतना टारगेट बना के चलता हूँ, तो ये पैसा बैंक में सेव रखना है तो आगे चल के बच्चे के काम में आएगा। तो यहाँ पर एक सोचने वाला मुद्दा ये है कि भाई देखो, अगर आपके पास सेविंग है तो भविष्य किसने देखा। कई बार ऐसा होता है कि बेकार समय जब आ जाता है तो हम लोग पूरा पैसा जो है समय के हिसाब से, या हमारी जो शेविंग रहती है वो हमें खर्च भी करनी पड़ती है। और जो बीमा करवा लेते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोग हमारे यहाँ मिडिल क्लास ऐसे भी होते हैं जो बीमा नहीं करवा पाते हैं। उनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, अपनी इतनी आमदनी नहीं होती वो बीमा करवा पाएँ। और सारी चीज़ों को देखते हुए ही ये, और बीमा भी देखो आज अगर करवा रहे हो, कई बार ऐसा भी होता है कि साल का पूरा पैसा इन्वेस्ट चला जाता है और एक पैसा भी आप साल नहीं निकाल पाते हो। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमेशा हर जगह ही देश में सारी चीज़ें, सारा पैसा आपको सेफ जगह पर लग रहा है। तो ठीक है, बीमा है, समय है, कब किसका कैसा हो कोई पता नहीं है, तो इसलिए सिक्योर सेफ बहुत ज़रूरी है, सेफ रहना लाइफ को लेकर। तो थोड़ा सोचना भी उस मैटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ बच्ची के भविष्य को लेकर बात करने वाली थी, लेकिन ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है इसलिए पहले ही मैं लेके बैठ गई कि भाई ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ना आए। अब हो गया हमारा बच्ची के भविष्य को लेकर सोचना। अगर आपके पास 4 साल की भी बच्ची है ना, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है बच्ची का खाता ज़रूर खुलवाइएगा। और उसमें अगर आप 10 या 5 या 2,000 रुपये भी नहीं जमा कर पा रहे हो तो 1,000 या 2,000 भी अगर जमा करते हो महीने के, तो आपकी बच्ची का भविष्य जो है सेफ रहेगा। और कल से जैसे वो बड़ी होगी, 22 साल की, 18-20 साल की जितनी भी होगी, तो आपको टेंशन नहीं रहेगी। और इस बीच जैसे आप बैंक में सेविंग भी कर रहे हैं और पूरा पैसा खर्च भी हो जाता है, तो बच्ची को लेकर आपके मन में ख़्याल नहीं आएंगे, आपकी परेशानियां नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आप वहाँ चाहे कम इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन वो काफ़ी आपको वहाँ से ब्याज भी अच्छा मिलेगा और बच्ची का भविष्य भी सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो आप इस बात पे गौर कीजिए। आप एक बार इस योजना के बारे में जानिए। आप एक बार पोस्ट ऑफिस में जाइए और सारी जानकारी लीजिए, क्योंकि कम ही सही लेकिन बच्ची का भविष्य ज़रूरी है, लड़कियों का खास करके। भले ही वो काम में आए ना आए भविष्य में, लेकिन ये रह जाता है कि बच्ची को आपसे मलाल नहीं रहेगा। और 1,000 या 2,000 रुपये महीने घर परिवार में बचाना आसान भी होगा आपके लिए। 1,000 ना सही है, लेकिन 500 रुपये भी महीने आप अगर बचाते हैं, 1,000 रुपये महीने भी अगर बचाते हैं, 2,000 भी नहीं बच पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं मिडिल क्लास लोग जिनके पास 2,000 भी नहीं बच पाते, तो 1,500 में भी आपका काम चल जाता है। वो योजना ऐसी नहीं है कि आपको टारगेट बना के चलना है। जितना आपके बजट के अकॉर्डिंग हो जाता है इतना आप डाल सकते हो। जितना डालोगे उसका अच्छा ही आपको बजट मिलेगा या ब्याज मिलेगा। तो आप लोग इस योजना के लिए ज़रूर गौर कीजिए
क्योंकि बच्ची हमारी जो है, बच्चे के भविष्य की सोच या बच्चे के लिए सोचना हमारे हाथों में होते हैं। और पेरेंट्स नहीं सोचेंगे बच्चे का भविष्य तो कोई तीसरा नहीं सोचता, क्योंकि बच्चे का भविष्य माँ बाप के हाथ में ही होता है। और आप लोगों से विनती करते हैं, और आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, लेकिन आप जब इस योजना के तहत सोचेंगे या समझेंगे इस बात को, या इस योजना की जानकारी लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और ख़ास करके जिनकी बेटियां हैं ना, 2 बेटियां भी अगर हैं, तो इस योजना के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। इस योजना के विषय में ज़रूर पूछिए और जानकारी लीजिए। थैंक यू।